हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे नासा के बारे। जब 15 साल के बच्चे ने नासा के कंप्यूटर को हैक करके मचाया तहलका। नासा को दुनिया का सबसे सुरक्षित स्पेस एजेंसी माना जाता है। वहीं उनके सर्वर और कंप्यूटर सिस्टम को तो मानो कोई तोड़ ही नहीं सकता। रोजाना दुनिया भर में कई स्पेशली इन्हें बचाने के लिए लगे रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। एक 15 साल के बच्चे ने अपने मनोरंजन के लिए नासा सिस्टम को हैक कर लिया। यही नहीं, नासा को कई दिनों तक इसके चक्कर में अपना काम भी बंद करना पड़ा। इस एक घटने के बाद उस बच्चे की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अमेरिका के सुरक्षा एजेंसी उसके पीछे पड़ गया। उसकी जिंदगी में इतने ही उतार चढ़ाव हुए कि उसे खुद भी जान लेनी पड़ी। यह बात है साल 1999 की। कंप्यूटर और इंटरनेट की ताकत आजमाने में लगे हुए थे। उनमें से ही एक था जॉनथन जेम्स। जेम्स उस समय मात्र 15 साल का था और कंप्यूटर की दुनिया में समझ रहा था कि उसका दिमाग कंप्यूटर के मामले में काफी तेज चलने लगा था। इसलिए धीरे धीरे वह हैकिंग की ओर बढ़ गया। जेम्स ने कुछ ही वर्कर हैकिंग को आजमा देना शुरू कर दिया। उसने अपना एक नाम भी रखा था, कॉमरेडी। अपने इस नाम साथ जेम्स ने हैकिंग की दुनिया में कदम रखा। जिस उम्र में जेम्स के साथ खेलते कूदते उस समय जेम्स ने कंप्यूटर के आगे बैठकर कोडिंग करने लगा था। कहते ही कि धीरे धीरे जेम्स के हाथ में हैकिंग में काफी अच्छा होने लगा था। छोटी मोटी हैकिंग करने लगा। वह कुछ बड़ा करने की सोच रहा था। अब उसके नजर में थी अपने देश की सबसे सुरक्षित नासा की कंप्यूटर सिस्टम की हैक करने की। जब हैक हो गया नासा के कंप्यूटर, हैकिंग के बारे में सोचते ही जेम्स ने ऐसा प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया जिसके जरिए वो नासा के सिस्टम के भेद बदल सके। इतना ही नहीं, थोड़े समय में उसने ऐसा एक प्रोग्राम बना भी दिया। इसके बाद अब बारी थी उस प्रोग्राम की चलाने की। नासा पर अपना प्रोग्राम टेस्ट करने से पहले जेम्स ने एक लोकल स्कूल और एक लोकल स्टोर पे चलाकर देखा। दोनों को ही सिस्टम में कुछ ही पल में वह प्रोग्राम काम कर गया। इसके बाद जेम्स ने उनकी कंप्यूटर के अंदर झांक सकता था और उनकी फाइल्स निकाल सकता था। कहता था कि इन दोनों ही सिस्टम में से जेम्स ने लोगों की निजी जानकारी निकाल रही थी। प्रोग्राम को सही तरीके से चलाने के बाद अब बारी थी नासा के सिस्टम को इसे चलाने की। इसके बाद जेम्स ने सीधा ही प्रोग्राम नासा के कंप्यूटर में भेज दिया। कहते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में कीमत करीब 1.7 मिलियन डॉलर थी। नासा के लिए वह सॉफ्टवेयर बहुत ही काम की चीज थी। इतना ही नहीं, इसके बाद जेम्स के हाथ में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की सोर्स कोड तक भी पहुंच चुकी थी। कहते हैं कि इसके जरिए अंतरिक्ष में वह सही काम कर पाता था। जेम्स को पता भी नहीं था कि नांदनी में वह कितने बड़ा जुर्म कर बैठा था। शुरुआत में नासा भी इस हैकिंग का पता नहीं कर पाया। सोर्स कोड से भी छेड़छाड़ की गई। जैसे ही नासा की पता लगा, उन्होंने अपने सारे सिस्टम बंद करना पड़ा। माना जाता है कि इसकी वजह से करीब 41,000 डॉलर की नुकसान हो गए। इसके बाद कई और कंपनियों ने भी कहा उनके साथ भी हैकिंग हुई थी और उन्होंने काफी डेटा खोया। इसके बाद सबको लगा कि कोई बड़ा हैकिंग कर रहा है, इसलिए तुरंत ही हैकर की खोज होने लगी। हर तरह से उसे ढूंढने जाने लगा। वहीं दूसरी ओर जेम्स को लगता था कि उसकी चोरी पकड़ ही नहीं पाएगी। नासा और अमेरिका के डीसीपी डिपार्टमेंट ने हर तरफ से हैकर की खोजने की काम शुरू कर दी। वह जानते थे कि आज नासा की पहुंच सकते थे, वह कल और भी अंदर जा सकता था। इस डर की वजह से अमेरिका के खुफिया एजेंसी हैकर को ढूंढने लगे थे। थोड़े ही समय में उन्होंने जेम्स को बना प्रोग्राम अपने सिस्टम में खोज लिया। उन्हें पता चल गया कि आखिर ये किस तरह से काम करता था। इसके बाद उन्होंने उस प्रोग्राम की मदद से हैकर की खोजने की जानकारी काम शुरू कर दी। थोड़ा ही वक्त लगा नासा को अपने अपराधी की खोजने में। उन्होंने पता लगा लिया कि जेम्स के घर से इस प्रोग्राम को नासा पर छोड़ा जा रहा है। अपराधी की लोकेशन पता चली तो पुलिस उसे गिरफ्तार करने निकल पड़ी। जेम्स की खबर भी नहीं था कि उसके क्या होने वाला। अगले ही पल जेम्स के घर में पुलिस आई और हैकिंग की जुर्म से गिरफ्तार करके ले गई जेम्स को। इससे पहले वह कुछ समझ पाता, उसे सलाखों के पीछे ला दिया गया था।
अगले दिन जेम्स को कोर्ट में पेश किया गया तो इतना ही नहीं, हैकिंग करने के जुर्म में जेम्स को 6 महीना की सजा भी मिली। उसकी सजा इतना ही कम थी क्योंकि उसे समय में नाबालिग था। इतना ही नहीं, जेम्स अमेरिका का पहला नाबालिग बना जिसे हैकिंग के लिए सजा मिली हो। उसके बाद जेम्स ने उन सभी डिपार्टमेंट से माफी मांगी और जिनके उसने हैकिंग की थी। हालांकि हैकिंग और जेम्स के साथ यही खत्म नहीं हुआ, अभी उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आना बाकी है। सच, ये 6 महीने जेम्स के लिए बहुत कठिनाई भरी थी। उसके बाद वह अकेलापन महसूस करने लगा, उसे एक अपराधी जानने लगा था। लोग आरोपियों के चलते जेम्स बहुत परेशान हो गया था। इतना ही नहीं, खुफिया एजेंसी की नजर हर समय जेम्स पर रहती थी। वही नहीं चाहता था कि फिर से हैकिंग आजमा दे। कुछ ही सालों बाद अमेरिका में फिर से बड़ा लेवल की हैकिंग को आजमा दिया गया। इस हैकिंग की तरीके ठीक वैसा ही था जैसे जेम्स की इस्तेमाल किया था। जांच में जैसा ही था बात सामने आई, सुरक्षित एजेंसी के सबसे पहले ध्यान जेम्स की ओर गया। इसके बाद उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे जेम्स के घर पर रेड मार दी। ये रेड जेम्स को बिना बताए की गई थी और उसे कोई सबूत नहीं मिला। वह खाली हाथ ही लौट गए। हाँ, मगर उनके शक इससे कम नहीं हुआ था। कहते थे कि इस रेड के बाद जेम्स टेंशन में रहा करता था कि उसे पुरानी जुर्म का कारण इस बार वह बेवजह ही सलाखों के पीछे या जाएगा। दूसरी ओर एजेंसी वालों भी हर समय जेम्स पर नजर रख रहे थे। धीरे धीरे जेम्स के अंदर का डर बढ़ने लगा था। वह परेशान रहने लगा था। वह फिर से जेल में नहीं जाना चाहता। रेड हुई 2 हफ्ते बाद भी नहीं हुआ था कि अचानक से खबर आई कि जेम्स आत्महत्या कर ली। उसने अपनी बंदूक से खुद को गोली मार ली थी। इतना ही नहीं, जेम्स ने एक 5 पन्नों से सुसाइड नोट भी लिखा था। उन पन्नों पर जेम्स ने लिखा था कि उसके कानून व्यवस्था पर कोई भरोसा नहीं है, उसे गलत कामों के लिए दोषी माना जा रहा है, इसलिए वह अपने जान रहा था ताकि उसे जाने के बाद लोगों को उसकी परेशानी समझ पाए। उसके साथ ही अमेरिका में एक सबसे बड़े हैकर का भी अंत हो गया। जेम्स की कहानी को कभी कभी जिंदगी में ही गलत मोड़ ले सकती है। मजाक से मजाक जेम्स ने हैकिंग की थी, मगर उस मजाक के कारण उसकी जान भी चली गई। 15 साल की उम्र में जेम्स ने नासा के सिस्टम को हैक करके दुनिया में तहलका मचा दिया था। हालांकि यह तहलका मचा दिया था आखिर में उसकी खात्म की वजह बन गई।